तत्पश्चात सर्प समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया है। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुः करता त्रिलोक कष्ट त्रिलोक स्त्र सष्टा परम मेष्ठी ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया है, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया है। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत और प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं के प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप या पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों के तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसे साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्य अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की प्राप्ति के लिए
षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि से एवं रवि आदि वारों से विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म के नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र और दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों के दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इससे पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों के प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्याय प्रकार से धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवताओं का फल प्राप्त होता है।